हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके माइंड में भी आया ही होगा अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो। वो ये है कि जैसे ईयर 2000 के आसपास आपका आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूम कर गया था, बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाए थे लोगों ने। वहीं 2004-5 के आसपास रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत ज्यादा बूम किया था। कोविड के पीरियड में फार्मास्यूटिकल सेक्टर, अभी रिसेंटली ईवी का सेक्टर, फिर अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें तो डिफेंस का सेक्टर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है वो ये है कि ऐसे थीम्स को जल्दी कैसे कैच किया जा सकता है। देखिए, जब डिफेंस सेक्टर बढ़ चुका है उसके बाद उसमें एंटर करेंगे तो वहां से रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल है। तो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, जो कि मेजर स्टॉक्स थे, वो अपने बहुत ही फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स थे ऑल्दो, लेकिन आज की डेट में वो अपने हाई से बहुत ज्यादा नीचे हैं। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो उसमें फंसे हुए हैं एज ऑफ नाउ। हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितने सालों में या कितने महीनों में या कितने दिनों में वो रिकवर कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उस थीम में पहले से बैठे होते तो हम कई गुना रिटर्न्स कमा सकते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। वो ये है कि ऐसे थीम्स को जल्दी कैसे कैच किया जा सकता है, या फिर ऐसे थीम्स को ढूंढा भी कैसे जाए कि अगला थीम कौन सा हो सकता है। हम चाहे पूरी 10 गुना 20 गुना वाली रैली कैच कर पाए या ना कर पाए, क्या पता हम डबल होने पर स्टॉक से एग्जिट कर जाएं, क्या पता हम 3x होने पर स्टॉक से एग्जिट कर जाएं। दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। लेकिन एटलीस्ट अगर हम थीम के पार्ट रहेंगे तो पहला, ना तो हमें कभी फोमो होगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम एक थीम में, एक स्टॉक में तब एंटर करते हैं जब पूरी दुनिया आसपास वाली एंटर कर चुकी होती है। अब हम इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हमने ये रैली मिस कर दी है, और ऐसा करने पर हम उस स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं और कई सालों तक ट्रैप रहते हैं। और आपने ये वाली बात तो सुनी ही होगी कि द विनर्स ऑफ द लास्ट बुल साइकिल विल नेवर बी द विनर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल साइकिल। इसीलिए अगली बार भी सेम रिटर्न मिलेंगे इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, थीम्स पकड़ने का पहला फायदा तो ये होता है दैट वी विल नेवर हैव दैट फोमो। सेकेंड, हम एक रैली को जब जल्दी से कैच कर पाते हैं तो हम वी आर द अर्ली इन्वेस्टर्स। इसीलिए हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम टॉप पे जाके फंस जाएंगे। इसीलिए हमारे लॉस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है। हम स्टॉक को जब नीचे के लेवल से कैच कर रहे हैं या थीम को हम नीचे के लेवल से कैच कर रहे हैं तो एनीवेज हम नॉन ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसे थीम्स को कैसे पकड़ा जाए, ऐसे थीम्स के आइडियाज कहां से मिलते हैं। ये एक बेटर क्वेश्चन होगा पूछना कि कैसे मुझे अगले थीम का आइडिया मिल सकता है, सो दैट अगली बार मैं किसी और से सुन के स्टॉक में इन्वेस्ट ना करूं, मैं किसी और से सुन के इस पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट ना करूं, मैं पहले से ही इस थीम का पार्ट बन के रहूं। तो दोस्तों, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन टेक अ नोट ऑफ। अगर आप एक पेपर पेन लेकर बैठेंगे तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो चलते हैं आगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं कैसे हम बड़े थीम्स को कैच कर सकते हैं, कैसे हमें थीम्स का आइडिया मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है न्यूज और गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो आपको दो पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। वो बतौर है कि डिफेंस पॉलिसी या स्पेस पॉलिसी, इसको लेकर भी, इसके थ्रू भी हमें बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कहती है कि हम इसरो को एक्स अमाउंट की जगह अब x प्लस वाई अमाउंट देने वाले हैं, मतलब कि अब स्पेस पे हम ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। तो ऐसी कंपनीज जो स्पेस में कंट्रीब्यूट करती है, स्पेस के इंस्ट्रूमेंट्स में, इक्विपमेंट्स में, एपरेटिसेस में, इनको बनाने में जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसी कंपनीज को खासा फायदा होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये देखते हैं कि इंडिया अपने डिफेंस पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। एट द सेम टाइम आपको बजट को एक्टिवली फॉलो करना है। हर साल फरवरी मंथ में जो बजट रिलीज होता है, इस बजट पे आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन कौन से सेक्टर पे हो रही है, या फिर इंक्रीज इन एलोकेशन कहां कहां पर हो रही है। अगर आप इस चीज का ध्यान रख पाए तो आपके लिए स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ही आसान हो सकता है। आप आराम से पता कर सकते हैं कि अगला थीम कौन सा हो सकता है। दोस्तों, न्यूज के लिए तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप धन के स्कैनेक्स कंसोल पे मेरे साथ अभी यहां पर ओपन कीजिए। लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। यहां पर मैंने भी आपके साथ धन का scanex.trade विच इज अ स्कैनिंग कंसोल हियर, तो मैंने scanex.trade यहां पर ओपन कर लिया है। मैं यहां पर चलता हूं न्यूज पे। इंटरेस्टिंगली आपको इंडिया के सारे स्टॉक्स, सारे थीम, सारे सेक्टर, सारी पॉलिसीज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एक पेज में मिल जाएगी। ये एआई से इंस्पायर्ड प्लेटफॉर्म जो आपका है, जो एआई से इनपुट ले रहा है, ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन और न्यूज रियल टाइम देता है, और ये रियल टाइम न्यूज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। लेट मी शो यू हाउ।
आप यहां पर देखिए, अभी 22 मिनट पहले यहां पर एनएचपीसी को लेकर एक न्यूज आई है। ऑल्दो मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन मार्केट हॉलीडे है, लेकिन यहां पर 22 मिनट पहले, 49 मिनट्स पहले, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 दिन पहले, और इस तरीके से आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिल जाएंगी। यहां पर हर थोड़ी देर में कोई ना कोई न्यूज आ रही है। ये सारी न्यूज में आप देख सकते हैं कि सेग्रीगेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ, अर्निंग्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, ऑर्डर, डील्स, या फिर मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं इससे रिलेटेड जो जो न्यूज है वो सारी की सारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और आप न्यूज फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो यहां पर सारी की सारी न्यूज आपको रियल टाइम में देखने को मिलती रहेंगी। यहां पर आपको गवर्नमेंट की न्यूज सारी की सारी देखने को मिल जाएंगी, और यहां पर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है ये सब यहां पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये आपका पहला बेस बनेगा, ये आपका पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा। अगर आपको यहां पर कोई बड़ी न्यूज देखने को मिलती है तो यहां से आप आने वाले थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली वे। दोस्तों एक और तरीका है जिसके थ्रू आप ऐसे थीम्स को कैच कर सकते हैं। हमेशा किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी सेक्टर के बड़े लीडर्स पे फोकस रखिए। जब कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं आपको नोटिस करना है जो उसके लीडर्स हैं क्या वो अपनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। अगर इनकी अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर आईटी सेक्टर के अंदर, या फिर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनीज हैं या हाइड्रोजन सेक्टर की जो कंपनीज हैं उन सबकी अर्निंग्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, दोस्तों दिस इज द टाइम जहां पर थीम बिल्डअप हो सकता है। हाइड्रोजन इज जस्ट एन एग्जांपल हियर, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहां से थीम की शुरुआत होगी। लेट मी टेल यू हाउ यू कैन डू दिस वेरी इजीली। तो जब कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसे टाइम पर आप सारी कंपनीज की लिस्ट निकालिए जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। ऑफ कोर्स सबके आए होंगे, ये आपको डेटा आराम से मिल जाएगा। अब इसको सॉर्ट कर लीजिए, किस किस का चेंज इन रेवेन्यू एंड चेंज इन प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, एज इन परसेंटेज चेंज में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। दोस्तों ऐसी कंपनीज आप नोटिस कीजिए, क्या किसी पर्टिकुलर थीम या क्या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करती हैं। अगर हाँ तो यहां से उस थीम की शुरुआत हो सकती है। यहां से आपको इन कंपनीज को, इस सेक्टर को, इस थीम को और डिटेल से समझने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल क्वार्टरली रिजल्ट में आपने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनीज हैं इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, या फिर इस सेक्टर की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के रिजल्ट्स बड़े हैं। दोस्तों यहां से आपकी पैनी नजर चाहिए होगी। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। मे बी एक वीकेंड पे बैठ के आप आराम से देख सकते हैं जिस जिस कंपनी का मुनाफा ज्यादा इंक्रीज हुआ है या फिर रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्या ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर, थीम या इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। अगर हाँ तो यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि ये थीम आने वाले टाइम में पिक कर सकता है। दोस्तों तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप फोकस कर सकते हैं वो ये है, एफआईआई की चाल पे नजर रखिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू समथिंग। मैं वापस चलता हूं यहां पर scanex.trade पे और मैं चलता हूं क्रिएट स्कैनर पे। तो आपको हर क्वार्टर के बाद एक चीज को नोटिस करना है, वैसे आप ये काम हर महीने भी कर सकते हैं। तो यहां पर एड फिल्टर्स में जाइए और यहां पर टाइप कीजिए FII होल्डिंग चेंज। FII होल्डिंग चेंज हैज इंक्रीज बाय 2%। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए देयर आर 55 कंपनीज जिनमें FII ने रिसेंटली 2% इंक्रीज किया है अपने स्टेक को। आप चाहे तो FII 1% और DII 1% कर सकते हैं, या फिर FII 2% अकेले भी देख सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिए क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज है जो यहां पर आपको दिख रही हैं। अगर हाँ, फॉर एग्जांपल आपको यहां पर बहुत सारे लाइफ साइंसेज वाली कंपनी दिखती हैं या फिर बहुत सारी इंफ्रा कंपनीज दिखती हैं, दोस्तों दिस कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अगली बार आपको यहां पर कोई भी खास ट्रेंड देखने को मिले तो याद रखिएगा ये एक थीम की शुरुआत हो सकती है। अब इस थीम में जो भी अच्छी कंपनीज हैं, जो भी लीडर्स हैं, सबसे बड़ा फायदा हमेशा लीडर को होता है। हम छोटे प्लेयर्स के पीछे भागते रहते हैं जबकि लीडर्स बड़ी चाल लेकर आगे निकल जाता है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि छोटी कंपनीज में प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है ना। नहीं दोस्तों, जब कभी भी एक थीम बिल्ड होगा, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया कहती है कि मुझे अपने डिफेंस पे फोकस करना है और मुझे यहां पर अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किसको देगी, एक छोटी कंपनी को या फिर एक बड़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनी को। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए अच्छे थीम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम आ गया है क्विज का। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कोविड के पीरियड में एक थीम मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान ना करे, अगर आज सिमिलर सिचुएशन आ जाती है, मे बी पैंडेमिक, मे बी कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप सोच के बताइए कि ऐसे 3 थीम्स कौन से पिक कर सकते हैं आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। मैं चाहता तो मैं आपसे कोविड पीरियड के भी थीम पूछ सकता था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन से थीम डेवलप हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में और ज्यादा बातें करते हैं। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.